नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, और इस वीडियो का टाइटल होने वाला है बेसिकली इजिप्ट जो है वो इतने सालों से भारत के साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, और आज जाके फाइनली मिस्र को इंडिया ने इनवाइट किया। तो वो इनवाइट करने के बाद क्या उसका नतीजा निकला है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मिस्र के विज़िट का, मतलब इजिप्ट के विज़िट का इन इंडिया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। और वीड के ऊपर वैसे ही काफ़ी न्यूज़ आ रही थी, और आई होप कि ये वीडियो भी अच्छी होगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देख लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड मेरे व्लॉग चैनल का नीचे लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, गूगल मैप पर नजरें गाड़ लीजिए, क्योंकि देश के किसानों और देश के व्यापारियों के लिए खुशी की खबर निकल गई है। दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करने वाले देश से। दोस्तों, ये है आपका प्यारा भारत, और भारत के साथ यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश है इजिप्ट। ये दोस्तों इजिप्ट देश पूरी दुनिया में जितना गेहूं इंपोर्ट किया जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इजिप्ट है जो अपने देश के लिए गेहूं खरीदता है। कितना खरीदता है वो भी बताएंगे, लेकिन आज इजिप्ट ने एक खुशी की खबर दे दी है कि हम भारत से भी गेहूं खरीदेंगे। इनकी टीम आई थी भारत के अंदर। इनकी टीम को भारत के ऑफिशियल्स ने एक महाराष्ट्र के अंदर दौरा करवाया, मध्य प्रदेश के अंदर दौरा करवाया, भारत के पंजाब के अंदर दौरा करवाया। हमारी लैब्स के अंदर भी इनकी एक जो गेहूं की जांच है वो करवाई गई, और इनके शक शुबा दूर कर दिए और तसल्ली करा दिया इजिप्ट की। 10 सालों से काम अटका पड़ा था, भारत का गेहूं इजिप्ट नहीं जा रहा था, क्योंकि इजिप्ट की सरकार कहती थी कि हमें तो भैया ये इंसेक्टिसाइड का पंगा पड़ा हुआ है कि आप इंसेक्टिसाइड बहुत डालते हो गेहूं के अंदर। लेकिन हमने कहा कि भैया कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, आप आओ तो सही, अपनी टीम तो भेजो। लेकिन चक्कर ये पड़ जाता था, गूगल मैप पर आप देख ही रहे हो, ये इजिप्ट है, ये यूक्रेन है, और ये एक देश है रशिया। यहां से गेहूं आ जाता था सस्ते दामों में, और नजदीक भी है। तो इजिप्ट बहुत एक आनाकानी करता था कि भारत के अंदर यार दूर है और आना जाना भी पड़ेगा, कोई फंसी तो है नहीं, इसीलिए हम रशिया और यूक्रेन से ले लेते हैं। और भारत का मामला ठंडे बस्ते में डाल रखा था। लेकिन अब रशिया और यूक्रेन दोनों तरफ से सप्लाई रुक गई है, और रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया का 30% गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि इजिप्ट अब गले की हड्डी अब फंस गई है, तो भारत याद आ रहा है। यही कारण है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी निकल गई है। दोस्तों, भारत के ना कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने बनिए का दिमाग लगाकर ना वाकई में ही भारत को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। भारत के एक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर यूएई के अंदर दौरा करते हैं। आपको पता ही है कि यूएई के अंदर एक बहुत बड़ा शो हुआ था। उस शो के अंदर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पहुंचते हैं, तो वहां पर इजिप्ट के भी ऑफिशियल आए होते हैं। तो भारत के एक ऑफिशियल्स ने कहा कि हम आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, सिर्फ 5 मिनट लेंगे, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो हमने इजिप्ट के ऑफिशियल से बात की, पीयूष गोयल जी ने, और उन्हें कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का यह संदेश है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का संकट पैदा हो रहा है, हम आपकी जो गेहूं की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है अगर आप पूरी कर सकते हो, आप अपनी टीम भी भेज सकते हो। तो दोस्तों, ये 5 मिनट की मीटिंग हुई। इजिप्ट के ऑफिशियल्स को भारत के प्रधानमंत्री का जो संदेश था बहुत अच्छा लगा, और भारत के प्रधानमंत्री की यार धाक जमी हुई है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते ही इजिप्ट के ऑफिशियल काफी एकदम उनका रवैया काफी अलग था, और उन्होंने हाथों हाथ अपनी टीम भेजने का ऐलान कर दिया। 10 अप्रैल को ये टीम आती है, सारा जायजा लेती है, और तस्वीरें आपके सामने हैं। इजिप्ट टुडे का आर्टिकल देख रहे हो। तो ये जायजा लेने के बाद, और अब ये खबर आई है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करने वाला देश इजिप्ट भारत से भी गेहूं इंपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ना इजिप्ट जैसा देश सबसे ज्यादा गेहूं खरीदता है। ये मोटा माटी आंकड़ा है जी, 2020 का आंकड़ा है, जिसके अंदर बताया गया है कि इजिप्ट ने $2.7 बिलियन का गेहूं खरीदा था, और पूरी दुनिया में 5.6% गेहूं खरीदा था। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, तीसरे पर तुर्की है, चौथे पर चाइना है, 5वें पर नाइजीरिया है, 6वें पर इटली है। इसी के अलावा एक और आंकड़ा भी देख लीजिए, 125 देशों का है। इजिप्ट पहले नंबर पर है, दूसरे पर तुर्की है, तीसरे पर इंडोनेशिया है। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही ये आंकड़ा है दोस्तों, 125 देशों का सारी लिस्ट इन्होंने निकाल रखी
की है। तो ये सारी बातें अब आपको पता लगी, लेकिन इजिप्ट के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। चलो इजिप्ट घुमाते हैं आपको। दोस्तों ये इजिप्ट है, देख लीजिए रेगिस्तान है यहाँ पर। ये एक नील नदी गुजर रही है यहाँ पर, बस ये इलाका नील नदी के वाला सिर्फ हरा है, बाकी यहाँ पर एक रेगिस्तान है। और यहाँ पर पिरामिड बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। दुनिया के लोग इजिप्ट के अंदर घूमने जाते हैं ये पिरामिड देखने के लिए। और जो दोस्तों आपने स्टोरी सुनी थी ना मम्मीज की, मम्मीज निकलती हैं पिरामिड के अंदर, वो इधर ही हैं। और नील नदी का इतिहास बहुत पुराना है। और इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है 10 करोड़ की बताई जाती है। और इस सिचुएशन में अब ये खबर फैली है कि इजिप्ट दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं इंपोर्ट करने वाला देश, भारत से भी गेहूं इंपोर्ट करेगा, क्योंकि भारत का सस्ता भी है। और भारत के विदेश पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम अच्छी क्वालिटी का गेहूं देंगे इजिप्ट को। क्यों अच्छी क्वालिटी का गेहूं देंगे? इसलिए अच्छी क्वालिटी का गेहूं देंगे ताकि इजिप्ट परमानेंट तरीके से भारत से गेहूं खरीदे। और भारत की सरकार इस तरीके से इजिप्ट को देख रही है कि इजिप्ट के अंदर तो रेगिस्तान है, पिरामिड है, यहां पर खाने पीने की चीजें तो बहुत कम होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि 10 करोड़ की आबादी को खाने पीने की चीजें चाहिए, तो भारत एक नंबर की क्वालिटी की चीजें इजिप्ट को देने के लिए तैयार है। और इजिप्ट को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इजिप्ट की कमाई कैसे होती है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों 10 करोड़ की आबादी है, ये अपना तेल बेचते हैं। इजिप्ट के अंदर भी तेल होता है। और भारत ये जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसका 5% हिस्सा ये भारत के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम तेल खरीदते हैं, अलग अलग चीजें इजिप्ट से खरीदते हैं, तो इजिप्ट भी तो हमसे खरीदेगा। जाहिर सी बात है कि इजिप्ट को अब एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने के लिए भारत ने एक विश्वसनीय तरीके से अपने पाले में ले लिया है। इजिप्ट दोस्तों परेशान है। रशिया ने ना 4 इजिप्ट की कॉर्न शिप्स को ब्लॉक कर दिया है। ये यूक्रेन वाले 4 कॉर्न की शिप भेजना चाहते थे, लेकिन जंग के कारण ये शिपें 50 दिनों से रुकी हुई हैं और मामला फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों भारत के मामले में कोई मामला फंसा नहीं हुआ है। भारत की मुंबई से गुजरात से शिपें चलेंगी और ये रेड सी के अंदर से होती हुई यहां इजिप्ट के अंदर लैंड कर जाएंगी। और यहां पर इजिप्ट के लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है जब तक भारत यहां पर आपके लिए मौजूद है। दोस्तों मजा आया कि नहीं आया खबर सुनने का कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, लेकिन हाँ एक बात आपको और बता दें कि इजिप्ट ने दोस्तों ये अब अप्रूवल दी है ना, तुर्की के भी होश उठ गए हैं, ग्रीस के भी होश उठ गए हैं। और ये मिडिल ईस्ट के अंदर ना दोस्तों खबरें चलने लगी हैं कि इजिप्ट भारत से गेहूं मंगवा रहा है, हमें भी गेहूं भारत से मंगवा लेना चाहिए। ये देखिए एक ग्रीस के पत्रकार हैं, इन्होंने भी एक ऑफिशियल रूप से एक ट्वीट किया है और ये खबरें इनके ऑफिशियल मीडिया हैंडल के अंदर गई हैं और अलग अलग ऑफिशियल्स के पास भी पहुंची होंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक मिडिल ईस्ट के अंदर तहलका मच गया है भारत के गेहूं का। और भारत आज छाती चौड़ी करके कह रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे कोटे को बढ़ा दे, हम तो पूरी दुनिया को गेहूं देने के लिए तैयार हैं। आपको हमने पिछले दिनों बताया कि भारत के अंदर 3 सालों से कम का स्टॉक चल रहा है। तो इस सिचुएशन में अब फसल भी तो हमारी आ रही है, पूरी दुनिया का पेट पाल सकता है भारत। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि एक लिमिटेड अमाउंट में भारत गेहूं एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस संकट के अंदर अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें मंजूरी देता है तो चुटकियों में काम भारत कर देगा और एक्सपोर्ट के अंदर नदियां बहा देगा गेहूं की। खैर देखना होगा ये होगा या नहीं होगा। अगर हो जाता है तो गेहूं की कीमतें भी माला माल कर देंगी भारत के व्यापारियों को, ये देखना होगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए। हमारा आज का वीडियो है, क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त कि इंडिया ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस किया है। मैं इसको कहूँगी कि ये स्मार्ट वर्क नहीं बल्कि हाँ स्मार्ट वर्क भी कह सकते हैं, और बिजनेस भी क्या आला किस्म का किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया है कि पहले एक वो कंट्री जो पहले से नखरे दिखाती थी कि नहीं, मतलब उनको शक था कि ये लोग कीड़े वगैरह वाली गंदम होती है इस टाइप की, शायद यहाँ पे रूमर्स की वजह से उनको ऐसा फील होता था। अब क्या हुआ कि इंडिया ने सोचा कि ये तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम ही ये लोग जो है वो इम्पोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि इनसे जो है वो मतलब गंदम अपने पास अपनी कंट्री में लेते हैं क्योंकि इनके पास तो है नहीं। तो अब क्या होता है कि इनको जो है ना इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडिया ने सोचा कि चलो इनको पेला जाए। अब इंडिया ने क्या किया कि उन लोगों को सबसे पहले तो इनवाइट किया कि आ जाओ हमारी कंट्री में और हमारी कंट्री में आओ, ताकि उनको एक कस्टमर होता है ना, जैसे उसको वो इंश्योरेंस वाले बहुत ज़्यादा उसको एक मुतमईन करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, उनको मतलब जैसे स्टेट एजेंसी वाले होते हैं वो लोग कितना प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको बहुत ही मक्खन और बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोलते हैं और फिर वो फंस जाता है। खैर इसी तरह
इंडिया ने भी किया उनके साथ कि उनको कहते हैं कि ठीक है आ जाओ तुम लोग, और फिर जो है ना उन लोगों को डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर लेकर गए, उनको गंदम दिखाई और खेतों को विजिट करवाया, और इसी में वो खुश भी हो गए और मुतमईन भी हो गए। उसके बाद फिर उनको लैब में लेके गए, तो इसको कहते हैं मौके पे चौका। तो खैर वहाँ पर लैब में तो उनकी 100% वो श्योर हो गए कि हाँ भाई ये तो बहुत ही अच्छी, ये तो हीरा है, सोना है, सोना। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है हो गया डन। तो मतलब कि 10 साल से जो काम नहीं हो रहा था तो फाइनली अब जाके हो गया है। और जाहिर सी बात है जब दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम खरीदने वाली कंट्री इंडिया से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो सोचो इंडिया की एग्रीकल्चर का जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर जाएगी। और जाहिर सी बात है जब एक कस्टमर आपका बन जाता है तो वो कस्टमर इतनी जल्दी टूटता नहीं है, और जब अच्छी रेट पे इंडिया देगा उनको तो जाहिर सी बात है वो ख़रीदेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकती हूँ कि इंडिया ने एक बिज़नेस किया है। और आई थिंक इसी तरह से बिज़नेस होना चाहिए जिससे जो है वो लोग आगे जो है वो और ज़्यादा बिज़नेस करें और ग्रोथ करें। ओवरऑल अच्छा वीडियो था। और बाकी ये है कि अच्छा हुआ मिस्र के साथ, तो इजिप्ट के साथ जो है वो हो गया इनका बिज़नेस। बाकी मम्मीज़ की बात की जाए तो वाकई में यार मेरा भी बड़ा दिल करता है इस जगह पर जाने का। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कैटरीना कैफ ने भी जो है वो यहाँ पर शूट भी किया हुआ है। दिल खो गया हो गया किसी का, ये वाला सॉन्ग था ना, आई थिंक वहाँ पर किया था। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे तेरी ओर तेरी ओर। ओ माय गॉड मैंने गाना गाया। खैर गाइज हम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे, तो खैर ये वही जगह है और बहुत ही फेमस जगह है। तो खैर अरब कंट्री तो सारी ही अगर हम देखें तो वो आपको पता ही है सारे रेगिस्तान है। यूएई को ले लो, सऊदीया को ले लो, सारी जगहें ही रेगिस्तान है। तो लेकिन वहाँ पर इस तरह की गंदम वगैरह का कोई सीन ही नहीं है। लेकिन हम बहुत लकी हैं टू बी ऑनेस्टली कि हमारे पास इतनी ग्रीनरी है, हर तरह का मौसम है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, पहाड़ भी हैं, रेत भी है, रेगिस्तान भी है, और मतलब नॉर्मल एरिया भी है। तो सोचो हम लोग कितने लकी हैं ना, हरियाली है, हर चीज़ है, हम लोगों के पास हर चीज़ है, हम बहुत लकी हैं। और हम लोगों के पास हर चीज़ उगती है, तो मतलब हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन अरब कंट्री में आप देखो उनके पास कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, सिर्फ वो एक रेगिस्तान में उन्होंने डेवलपमेंट करके अपने चमकाया हुआ है, अदरवाइज़ उनके पास नेचुरल कुछ भी नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ, खुशी हुई टू बी ऑनेस्टली कि इंडिया ने जो गंदम का काम किया है ना बहुत अच्छा किया, और इससे आगे ग्रोथ होगी, एग्रीकल्चर फॉर्म को बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी इंडिया काफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट करता है लोगों को गंदम वगैरह, वीट जो है। और आने वाले वक्त में भी और ज़्यादा जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो यकीनन अच्छा ही है ना, इससे इंडिया की ही इकनॉमी बढ़ेगी और बूस्ट होगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड यस टिल देन टेक केयर।